सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धनबाद, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बस 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 बस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बैठ गई बैठ गई। ऑलराइट, आज ये जो 10 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक ऐसे ज्ञान मंच पर विराजमान हैं जहां इनकी एक सच्ची और ज्ञान भरी कोशिश, इनके सपने, ख्वाहिशें, एम्बिशन, ज़रूरतें, इच्छाएं, लालसा, अरमान, चाहत, तमन्ना वगैरह वगैरह जो कुछ भी इनके मन में है वो सब के सब पूरी हो सकती है कि नहीं? कल तक ये दर्शक थे, आज ये 7 करोड़ के दावेदार बन गए। तो चलिए इस हफ्ते के 10 नए दावेदारों से आपका परिचय करवा दें। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ये जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सोनी लिव ऐप पर तेरी से पहलों के लीडर बोर्ड पर चुने गए। स्वागत किया जाए वाराणसी उत्तर प्रदेश से सामर्थ्य दुबे जी का। फिर आते हैं दिल्ली से हरिओम शर्मा जी। अकोला महाराष्ट्र से है शिल्पा मेश्राम। कोटा राजस्थान से मनिका कपूर जी। सूरत गुजरात से सचिन परमार। अरुणाचल प्रदेश से आकाश कुमार शर्मा। बेंगलुरु कर्नाटक से बबीता गांधी। शीरपुर महाराष्ट्र से भूमिका देवानंद माली जी। भिवानी हरियाणा से सुधीर। और अंत में कटक उड़ीसा से पद्मजा राउत राय। बहुत बहुत बधाई आप सभी को और जोरदार तालियां बज जाए उनके लिए। तैयार हो जाइए। फास्ट सिंग फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2023 तक के संदर्भ में इन मंत्रियों को उनके मंत्रालय के इस क्रम में लगाएं। ध्यान से सुनिए। रक्षा, वित्त, गृह, विदेश। As of October 2023, arrange these ministers in the following order of their portfolio: defense, finance, home, external affairs. समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीमती निर्मला सीतारमण, बी श्री अमित शाह, सी डॉक्टर एस जयशंकर, या डी श्री राजनाथ सिंह। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं डी श्री राजनाथ सिंह, डिफेंस। फिर श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये फाइनेंस। फिर आते हैं बी श्री अमित शाह, होम। और अंत में है सी डॉक्टर एस जयशंकर जी, ये एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑलराइट, डी ए बी सी, ये है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही क्रम में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? शिल्पा मेश्राम। हो गया। तालियां बजती रहें शिल्पा जी के लिए। शिल्पा जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते। आपका तो चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था कि हम तो यहाँ टहलने आए थे, अचानक 4.21 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवी संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है। अकोला महाराष्ट्र से शिल्पा मेश्राम जी। सपने जैसा लग रहा है सर आपके सामने बैठकर। नहीं, हमारे सामने विश्वास नहीं, तो नहीं हो रहा है। ये हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर आकर के जितने भी अरमान आपके होते हैं ना, जी सर। उनकी संभावना होती है वो पूरी हो जाए। जी ठीक सर। है। तो आप एक गृहिणी हैं, उनके हम बड़ा आदर सत्कार करते हैं। जी बड़ा मुश्किल काम होता है ये। जी। घर को संभालना, बच्चों को संभालना। पतिदेव आए हैं? हाँ सर, आए हैं कंपेनियन के रूप में। जी। प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम भाई साहब? प्रशांत जी, प्रणाम। और तालियां बज जाए उनके लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलराइट, शिल्पा जी जल्दी से आपका ध्यान जो है अब खेल की ओर हम आकर्षित करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट शिल्पा जी, चलिए हम और आप शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
तैयार हो गई शिल्पा जी? पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा हिंदी वाक्यांश सहायता मांगने को दर्शाता है? जी। Which of these common Hindi phrases refers to asking for help? ऑप्शन सुनिए। ए, हाथ फैलाना, बी, पैर मारना, सी, जीभ दिखाना, या डी, सर खुजाना। हाथ फैलाना, ए लॉक करिए सर। हाथ फैलाना। जी। एक पे कह रही हैं ए, हाथ पे फैलाने के लिए ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने शिल्पा जी। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा। जी सर। दूसरा प्रश्न है 2000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मूढ़ी या मुरमुरा इनमें से किस व्यंजन की मुख्य सामग्री है? पफ्ड राइस is an integral ingredient of which of these snacks? A, समोसा, बी, वड़ा पाव, सी, कचौरी, या डी, भेलपूरी। सर डी को लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए, भेलपूरी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। शाम को सड़क के किनारे जी। भेलपूरी जो मिलती है, जी। वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। आ गया है तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए। शिल्पा जी ये रहा आपके सामने। अल्लू अर्जुन ने इनमें से किस फिल्म में अभिनय किया है? अल्लू अर्जुन has acted in which of these movies? ऑप्शन सुनिए। ए, जोजी, बी, मास्टर, सी, पुष्पा द राइज, या डी, लियो। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। ऑप्शन सी लॉक किया जाए, पुष्पा द राइज। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओके शिल्पा जी आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा, 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। अच्छा, ये एक आपको चित्र दिखाया जाएगा, एक इमेज, और उसी पर आधारित होगा ये प्रश्न, ठीक है? तो प्रश्न ये है आपके सामने। छवि में दिखाई गई साड़ी का नाम क्या है जो पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र में पहनी जाती है? What is the name of the traditional Maharashtrian sari shown in this image? इमेज दिखाया जाए, ये जी। देख लिया? जी। ऑप्शन सुनिए। ए, भागलपुरी, बी, नौवरी, सी, कुर्गी, या डी, नीवी। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, नौवारी। नौवारी बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। नौवारी साड़ी का नाम उसकी लंबाई से आता है जो कि 9 गज की होती जी। जी। है। ओके, आ गया है पहला पड़ाव शिल्पा जी। ये है 10,000 रुपयों के लिए पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज़ाओ एनलाई, डेन शाओपिंग और माओ ज़ेडोंग जैसे नेता किस देश से हैं? लीडर्स लाइक ज़ाओ एनलाई, डेन शाओपिंग एंड माओ ज़ेडोंग फ्रॉम विच कंट्री? ए, चाइना, बी, बांग्लादेश, सी, श्रीलंका, या डी, नेपाल। सर नाम से तो ये चीन के ही लग रहे हैं। ओके, लॉक किया जाए। ए। ए, चाइना पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 10,000 रुपए के लिए पहला पड़ाव पार हो गया। ये सभी जो थे ये 20वीं सदी के चीन के बहुत ही प्रमुख चीनी नेता रहे हैं। जी। ओके, ऑलराइट। तो शिल्पा जी आज आप जब यहाँ आई हुई हैं तो कोई ऐसा सपना है आपका जो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए? जी सर, मुझे मेरा घर भी बनाना है सर, और टीवी, कबर्ड, और बच्चे बोलते मम्मी हमको फ्रिज चाहिए, तो ये सब भी मुझे लेना है सर। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा मेश्राम है। मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे पति रिक्शा ड्राइवर हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, मेहनत भी दिन से रात तक करते हैं। उन्होंने 3 सालों से छुट्टी नहीं ली है काम पर से। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रकार के स्ट्रगल है, जैसे कि हमारा महीने का खर्चा है जो हमें EMI भी देना पड़ता है, और किराना भी हमको मतलब परिवार के लिए भरना पड़ता है।
ईएमआई देते थे तो हम घर में किराना नहीं भर पाते थे। बहुत बुरा लगता है कि मैं एक पानी के टाकी में अपने बच्चों के नए कपड़े भर के रखती हूँ। हमारे घर में कपड़े रखने के लिए एक अलमारी भी नहीं है। बच्चे जब जिद करते हैं, बोर होते हैं तो बोलते हैं कि हम लोगों को कहीं बाहर ले जाओ, तो हम खुद की रिक्शा में बैठकर चले जाते हैं। हम लोग ऑटो रुकाकर नीचे उतरते भी नहीं हैं। कुछ मांगेंगे तो पैसे तो नहीं रहते हैं, लेकिन अंदर से तो बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, तो हम लोगों को उनके सपने ज़रूर पूरे करने चाहिए। जो मेरा बच्चों का रेगुलर भाड़ा है, तो एक अच्छी स्कूल में पढ़ते हो। मैं भी सोचता हूँ ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे 2 बच्चे भी वो स्कूल में जाए और मैं मेरे ऑटो में लेके जाऊँ उनको, जैसे मैं दूसरों के बच्चे लेके जाता हूँ। केबीसी में मैं अपने बच्चों के लिए ही आना चाहती हूँ, ताकि उनको अच्छी लाइफ दे सकूँ, उनके अधूरे सपने पूरा कर सकूँ। मैंने हमेशा बड़े सपने देखे हैं, बहुत सोचा है कि मैं कुछ नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। कपड़े रखने का कबर्ड नहीं है उनके नहीं जी। पास। टीवी भी नहीं है। नहीं सर, मतलब टीवी है लेकिन जैसा बच्चों को चाहिए वैसा नहीं है, छोटा सा है जिसमें दिख जाता है। हम उम्मीद करते हैं शिल्पा जी कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत के जी जाएं। सर, थैंक यू। मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही खूबसूरत मांग होती है बच्चों की। जी अपनी जगह, जी अपनी जगह जहां वो अपनी चीजें रख सके। जी और कपड़े रखना जो है ना, वो एक अपने आप में एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया होती है उनकी। जी सर। तो उनको कबर्ड सबसे पहले खरीद जी दीजिएगा, सर। ठीक है? जी सर, कबर्ड उसके पहले बाद जो खरीद कुछ भी आपको बनाना हो, घर वर बनाना हो और भी चीजें करनी हो, वो कर लीजिएगा। जी सर। जी सर। बच्चों की देख रेख कीजिएगा, वो बड़े होकर के ये सब चीजें याद रखें। जी सर। ठीक है? जी। ऑलराइट। और शिल्पा जी आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड। जी अभी तक तो 45 सेकंड थे, अब 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यह है छठा प्रश्न जी और है इसका मूल्य 20,000 रुपए। जी तैयार हैं? जी सर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इस उपकरण का उपयोग आमतौर पर इनमें से किस जानवर की सवारी के लिए किया जाता है? दिस इक्विपमेंट इज यूजुअली यूज्ड टू राइड विच ऑफ दीज एनिमल्स? पिक्चर दिखाई जाए। देख लिया? जी। ओके। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए एलिफेंट, बी बफलो, सी हॉर्स या डी ऑक्स। हाथी, भैंस, घोड़ा या बैल? सर घोड़ा लग रहा है। सी घोड़ा लॉक कीजिए। सी पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए, घोड़े को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बधाई बधाई बधाई। थैंक यू सर। काठी कहते हैं इसको। जी, एक सवार को घोड़े पर आराम से बैठने की सुविधा देता है ये। मैं कभी नहीं बैठी सर, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है मैं घोड़े पर बैठूं ऐसे। आपकी इच्छा है? ऐसा क्या हो गया आपके मन में कि आपको घोड़े के ऊपर बैठना है? सर मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है, मतलब जो नया है हमारी जिंदगी से हटकर अलग। तो आपके वहाँ घोड़सवारी नहीं होती है? नहीं सर, ज्यादा ऐसे दिखते नहीं है। मुंबई आना जाना होता है आपका? ज्यादातर नहीं होता सर, आज आए हम पहली बार। ओह, समुद्र के किनारे जी जो बीच है वहाँ पर बच्चों को घोड़े पे बैठा के घुमाते हैं ना, जी तो पहले आप घूम लीजिएगा एक बार। जी। हैं? फिर किसी स्कूल में भी आप जा सकते हैं अच्छा। जहाँ पर आपको घोड़सवारी सिखाई जाएगी। नहीं सर, वो जो पकड़ के करेंगे उतना ही कर लूंगी सर, मुझे गारंटी नहीं है। नहीं, घोड़सवारी सीखना चाहिए आपको, बहुत ही अच्छी चीज होती है ये। वो रिस्की है सर वो। नहीं, रिस्की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर क्या है, ये जो सैडल होता है ना, इसका एक तो कुर्सी है, बैठ गए, फिर दोनों पाँव जो है उसमें फंसा दिया आपने। जी। एक बार वो पाँव चला गया ना, तो उसको थोड़ा घोड़े का पेट जो होता है ना, उसके ऐसे करके दबा देना चाहिए, तो आप एकदम पकड़ जाएंगे। जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं, जी ऐसे दबा दिया तो हिल नहीं सकते। जी फिर वो सैडल है ना, उसके सामने का ऐसे टूटी बना होता है, उसको पकड़ लीजिए जी। तो गिर नहीं सकते हैं।
और सर घोड़े का बीच में दिमाग खराब हो गया तो फिर? वो बताते हैं, इसका तरीका भी है। दो लगाम होता है, तो वो टूटी के ऊपर बांध के आप दोनों लगाम पकड़े। जिधर उसका लगा आपको कि इसका दिमाग खराब हो गया है, हाँ। एक जो है ना, एक जो डोर है वो उसी को खींचिए। अच्छा उससे क्या होगा, उसका मुंडी इधर घूमेगा। अच्छा वो कहेगा किधर हमको खींचना है, किधर होगा, वो रुक जाएगा। अच्छा या रुक जाएगा या गिर जाएगा। अच्छा हमने उधर- तो सुनिए, अगर गिर गया तो जल्दी से पाँव निकाल करके उसमें से कूद जाइएगा। अरे बाप रे, ये तो उससे बड़ा रिस्क है सर। नहीं, उधर सब वो है, रेत है, रेत के ऊपर थोड़ा सा आराम से, चोट वोट नहीं लगेगा। और शिल्पा जी, आ गया है 7वां प्रश्न और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। ठीक है? जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार भगवान राम के लंका पहुंचने से पहले इनमें से किसकी मृत्यु हो गई थी? According to the Ramayana, who among these was killed before Lord Ram reached Lanka? ऑप्शन सुनिए। A रावण, B इंद्रजीत, C कुंभकर्ण या D बाली। सर इसका सही आंसर बाली है सर, डी लॉक किया जाए। डी बाली को ताला लगा दें? जी। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत सही बाजी, बधाई। बाली जो थे वो सुग्रीव के बड़े भाई थे जी और उन्हें भगवान राम ने सुग्रीव के आग्रह पर मारा था। जी। अब आ गया है 8वां प्रश्न। आगे चलते हैं खेल में। 80,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए और वो 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर उसी राज्य में नहीं है जिसमें जैसलमेर शहर है? Which of these cities is not in the same state as the city of जैसलमेर? और आपके ऑप्शंस है ये: ए जयपुर, बी कानपुर, सी उदयपुर या डी जोधपुर। सर कानपुर यूपी में आता है तो बी लॉक किया जाए। बी कानपुर पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। ये भी सही उत्तर हो गया। बाकी शहर जो है वो राजस्थान में है। आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। रेडी शिल्पा जी, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रेलवे द्वारा अपनी ट्रेनों को नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई प्रणाली का नाम क्या है? What is the name of the system designed by the Indian Railways to protect its trains from harm? ऑप्शन देखिए: ए कवच, बी धनुष, सी चक्र या डी यज्ञ। मैंने पढ़ा है सर, मुझे कवच लगता है। ओके, क्या करेंगे? सर लॉक किया जाए एक। कवच को? जी। ए पे कह रहे हैं कवच पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। कवच जो है, जिसका अर्थ होता है जो रक्षा करे। जी युद्ध वगैरह में कवच पहनते हैं ना, शील्ड। तो शुरू में ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहा जाता था और ये एक बहुत ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है अब, जी। क्योंकि अभी मेट्रो वगैरह में सब बिजली वगैरह से चलते हैं, जो भीषण टक्करों से रोकने में ये सक्षम है, ये कवच है। ओके, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। अब यहाँ पर कोई गलती मत कीजिएगा। जी सर। ठीक है? इस मौके पर आप चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। यहाँ अगर आपने चांस ले लिया, गलत हो गया, तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू धर्म में ईशा, छांदोग्य और मुंडक, इनमें से किसके नाम हैं? इन हिंदुइज्म, ईशा, छांदोग्य एंड मुंडक are names of which of these? Options: A. Ved, B.
भागवत, सी उपनिषद, या डी पुराण? हिंदू धर्म में ईशा, छांदोग्य और मुंडक, इनमें से किसके नाम है? छांदोग्य तो सर उपनिषद ही है, तो सी को लॉक किया जाए। सी उपनिषद को कह रही है ताला लगा दिया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर पढ़ा है सर, ये तो मतलब दोनों तो नहीं सुने, ये छांदोग्य सुना है। जहां कहीं भी सुना बिल्कुल सही सुना है। बधाई, बधाई, बधाई। 3,20,000 जीत गए हैं आप। और ये चेक है 3,20,000 रुपए का, ये आपके नाम आ गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिया है। आपने अपने जीवन में शायद ये पहला चेक जीता है। जी सर। इससे पहले आपकी कोई कमाई नहीं हुई? कोई कमाई नहीं हुई सर, और शायद मैं कभी देख भी नहीं पाती अगर आज ये आपने मंच देख नहीं लिया। होता तो। जी बहुत बहुत बधाई आपको जी शिल्पा जी। सर, थैंक यू। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही हमें कि आपकी बच्चियों के लिए वो जी सर। अलमारी है वो बन जाएगी, है ही नहीं? और उनके लिए एक टीवी भी आ जाए, जी बड़ा वाला टीवी। जी सर। ओके, क्या उम्र है उनकी? एक 7 साल की है और छोटी 5 साल की है। दोनों जी। बच्चियां हैं। हाँ, और आपकी आराध्या पर मैंने उसका नाम आराध्या रखा है, ओह, बड़ी ओके, का। ओके। बेटियां जो है देखिए घर की लक्ष्मी होती हैं जी वो। जी सर। आपके पास एक नहीं 2 ठो लक्ष्मी जी, आ गई जी, है। जी सर, है कि जी नहीं? सर। पूछने हाँ। में हमको बहुत अजीब लग रहा है शिल्पा जी, लेकिन पूछे लेते हैं। जी। आपके पतिदेव महीने में कितना कमा लेते हैं? सर फिक्स तो नहीं होता, लेकिन 7 से 8, 10 ऐसा कुछ कमा लेते हैं। 7 से 8 हजार रुपए महीने। जी, क्योंकि वो रोज का आता है, घर खर्चा चलाना पड़ता है, और सीएनजी है तो फिर उसका गैस पे ही जाता है, तो वो तो 2,500 मतलब ऐसे आते हैं, और सीएनजी भरने के लिए कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता सर। जैसे भी है सर, अभी बहुत खुश है हम लोग इसके बावजूद भी देवी और सजनों शिल्पा जी बहुत खुश हैं। जी देखिए शिल्पा जी, एक चीज होती है कि लोग आते हैं कि हमको यहाँ पैसा कमाना है, जी ठीक है, लेकिन आपका स्वभाव देख करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। कि जो भी परिस्थिति है उससे आप काम चला रहे हैं। जी जी सर। इसलिए ईश्वर आप पर कृपा करे और इसी स्वभाव के साथ आप ढेर सारी धनराशि लेकर के आए, जो भी आपकी मनोकामनाएं करते रहिए, है ना? ओके। वादा बन गया। तो सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता ही है। अब आपके सामने हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे। ओके, प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से कौन सा शब्द महात्मा गांधी के लिए उपयोग किया जाता है? मामा, ताऊ, बापू, चाचा। ऑप्शन सी। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से किस शब्द का अर्थ आग है? ज्वाला, दरिया, सख्त, कोहरा। ऑप्शन ए। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या आंखों में लगाया जाता है? टीका, सिंदूर, काजल, लिपस्टिक। ऑप्शन सी। करेक्ट। नेक्स्ट। सोमनाथ मंदिर आपको किस राज्य में मिलेगा? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ऑप्शन बी। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बिना मुंह लगाए बजाया जाता है? तबला, बांसुरी, शहनाई, तुरही। ऑप्शन ए। करेक्ट। इंग्लिश विग्लिश और चालबाज फिल्मों में कौन सी अभिनेत्री थी? ऑप्शन बी। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा वजन सबसे भारी है? 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 10 पाउंड या 10 किलो। ऑप्शन बी। गलत। नेक्स्ट। छायावाद शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है? खेल, साहित्य, व्यापार या Option मूर्तिकला। बी। जी। सही। इनमें से कौन सा व्यंजन मुख्यतः दक्षिण भारत ढोकला, से ढोकला। संबंधित नहीं है? डी डी। करेक्ट। नेक्स्ट। म्यांमार में श्वेदागोन पगोडा किस धर्म का एक स्थल है? ऑप्शन ए। बौद्ध। करेक्ट। वाह, एक गलती हो गई, 90,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल प्लेड। 90 सेकंड में आपने 90,000 जीत लिया। जी सर।
ये आपने कभी सोचा था? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था सर। ये आपकी बुद्धि का कमाल है कि नहीं? थैंक आपने कोई भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया है, जी सर। तो उनको फिर से जीवित नहीं करने की जरूरत है। ये पूरे के पूरे 90,000 आपके बैंक में गए जी और सर। इनको हम जमा कर दें। ये हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, ये देखिए आपका नाम आ गया है, शिल्पा मेश्राम, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 90,000 रुपये जोड़ देंगे इसमें। तो चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे और शिल्पा जी ये 90,000 रुपये आपके बैंक में पहुंच गए हैं। ये 3,20,000 जो है उसमें जोड़ा जाएगा, जी सर। यानी 4,10,000 हो गया आपका। ओके सर, थैंक यू। कबर्ड अबर्ड सब बन गया और हमको लगता है कि अब नया घर भी बन जाएगा, जी। है कि नहीं? जी। ऑलराइट। अब शिल्पा जी आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 रुपयों के लिए। इसे खेलिएगा जरूर आप, क्योंकि इसमें ये लीस्ट रिस्क बोलते हैं, यानी इसमें कोई दुविधा नहीं होगी। जी मान लीजिए कि दुर्भाग्यवश अगर अगर गलत हो गया उत्तर, तो आप कुछ खोएंगी नहीं। जी। 3-20 निश्चित रूप से आज आप ले जाएंगे, ऊपर से ये जो 90,000 आपने जीता। शिल्पा जी 11वां प्रश्न आ रहा है। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। जी सर। बहुत ध्यान से खेला आपने, जी सर। इसी ध्यान से आगे भी खेलिएगा। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया is named after who among these? A. दादा साहब फाल्के, B. दिलीप कुमार, C. राज कपूर, D. सत्यजीत रे। सत्यजीत रे शायद, हाँ सर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मैंने सुना है ये, शायद गोवा में दिए जा रहे थे अभी। लॉक कीजिए। जी। डी कह रहे हैं सत्यजीत रे, पता लगा जाए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 6,40,000 रुपए जीत रहे आपने शिल्पा जी। इस पुरस्कार का नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जी अवार्ड। जी जी आपने सही पढ़ा। जी और नाम दिया गया है, इस वर्ष माइकल डगलस को यह सम्मान दिया गया है। जी 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 माइकल डगलस एक हॉलीवुड के कलाकार। जी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जी जाएगा। जी 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। जी सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री एक पूर्व IAS अधिकारी थे? The first chief minister of which of these states was a former IAS officer? ऑप्शन सुनिए। A. झारखंड, B. छत्तीसगढ़, C. उत्तराखंड या D. गोवा। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। सही उत्तर देंगे आपको 12,50। गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाइएगा 3,20 में। जी सर, लाइफलाइन लेना चाहती हूँ सर। लाइफलाइन ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगी? जी। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। छत्तीसगढ़ B को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 54%। क्या कीजिएगा? सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे? जी। B छत्तीसगढ़ पे कह रही हैं, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। वो एक IAS अधिकारी थे, जी सर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, और वर्ष 2000 में राज्य के गठन पर वो मुख्यमंत्री बने थे। सर, मुझे कुछ कहना है सर। जी जी।
लोग बोलते हैं बड़े चाव से तूने शादी की थी, कहा था कि पुणे में रहते हैं, ऐसा है वैसा है। ड्राइवर ही थे सर, लेकिन मैं खुश थी सर तभी भी। लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम अकोला शिफ्ट हो गए, तो हमारे मतलब रहने के लिए भी घर वो ठीक से नहीं था, मतलब भाड़ा बहुत था। तो हमने पहले सोच लिया कि ऑटो है, अभी चलाएंगे, फिर उसमें कितना आएगा, हम भाड़ा दे पाएंगे या नहीं। तो फिर जो हमको मतलब हमारे हिसाब से कंफर्टेबल लगा तो हमने वो ले लिया। और ईएमआई भरनी होती है सर ऑटो की हमारे, वो 6,000 है सर। जी। अलग से हमें ऑटो के लिए वो पैसे रखने ही होते हैं सर। उसमें अगर हम बीमार भी पड़ गए ना तो हम ऐसे उसमें से 500 रुपये निकाल कर 10 बार सोचते हैं कि दवाखाने में जाना है या नहीं। अब ये सारी सोच जो है आपकी गायब हो गई। जी सर। अपनी बुद्धि, अपनी दृढ़ता से, अपनी शक्ति से आज आपने जीत लिया है 12,50,000। जी और सर। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। जी सर। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपकी कामना है, आज जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो सारी कामनाएं पूरी हो जाए। और जी सर। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है। जी सर। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 25 लाख रुपए। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। शिल्पा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुरकानी शब्द का अर्थ क्या है जिसे मुगल अपने राजवंश को दर्शाने के लिए उपयोग करते थे? What is the meaning of the word Gurkhani, the name Mughals used to refer to their dynasty? Option सुनिए। A, son-in-law. B, rulers of the world. C, blessed family. D, teacher of religion. A, दामाद. B, विश्व के शासक. C, सौभाग्यशाली परिवार. या D, धर्म गुरु। सही उत्तर देंगे 25 लाख। 2 लाइफलाइनें आपके पास। कष्ट हो रहा हो, इनका उपयोग किया जा सकता है। सर वैसे तो मतलब राजवंश को दर्शाने के लिए बोल रहे, तो मुझे बी लग रहा है सर, विश्व के शासक। लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि सौभाग्यशाली परिवार, या ये तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन विश्व के शासक लग रहा है सर। गुरकानी। सर लाइफलाइन लेना चाहती हूँ। लाइफलाइन जी। कौन सी? वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और शिल्पा जी आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी। ये हैं वो 3 नाम। एक है कल्पना देश भ्रातर, दूसरे अभिषेक चौहान और तीसरे हैं महेंद्र मोहड़े। जी सर। अभिषेक चौहान को फोन लगाए सर। अभिषेक चौहान, ऑलराइट। अभिषेक चौहान जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके, ये परिवार के? जी जी सर। अभिषेक जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर खतौली मुजफ्फरनगर की धरती से सर आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, हमारे सामने शिल्पा जी बैठी हैं हॉट सीट पर, जी सर। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। जी सर। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन हैं, ABCD, जी सर। और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। जी सर। ठीक है? जी सर। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। अगली आवाज शिल्पा जी की होगी। शिल्पा जी आपका समय शुरू होता है अब। अभिषेक, गुरकानी शब्द का अर्थ क्या है जिसे मुगल अपने राजवंश को दर्शाने के लिए उपयोग करते थे? गुरकानी शब्द का अर्थ ए दामाद, बी विश्व के शासक, सी सौभाग्यशाली परिवार, डी धर्मगुरु। गुरकानी शब्द का अर्थ क्या है जिसे मुगल अपने राजवंश को दर्शाने के लिए उपयोग करते थे? ए दामाद, बी विश्व के शासक, सी सौभाग्यशाली परिवार, या डी धर्मगुरु। गुरकानी शब्द जिसे मुगल अपने राजवंश को दर्शाने के लिए उपयोग करते थे। गुरकानी शब्द एक बार ए ऑप्शन दामाद, दोबारा से पढ़िएगा। ए दामाद, बी विश्व के शासक, सी सौभाग्यशाली परिवार, डी धर्मगुरु। उनका समय समाप्त हो गया। अब देखिए शिल्पा जी, एक चेतावनी और दूंगा मैं। जी।
एक लाइफलाइन बची है आपकी, डबल टिप। जी इसको आपने ले लिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मन में दो उत्तर नहीं है, आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो मैं तो यही राय दूंगा कि आप क्विट कर जाइए। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। जी सर। आगे खेलने से और सोचने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सर रिस्क तो बहुत बड़ा है सर। जी, लाइफलाइन ले ली अगर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जी हाँ, यही वो एक बार ले लिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। जी जी अभी तो आपके पास संभावना है क्विट करने की। जी सर, ठीक है सर, क्विट कर देती हूँ सर। क्विट कर देंगे, जी। ऑलराइट। आखिरी निर्णय है इनका, 12,50,000 रुपए जीत गई है और ये क्विट करेंगी खेल। शिल्पा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और मेरा ऐसा मानना है और आज की जनता का भी यही मानना है कि आपने बहुत ही धैर्य के साथ ये खेल खेला है जी सर। और आपकी सोच, आपका व्यवहार, वो सब जो है उसने आपको आज 12,50,000 दिए। जी सर। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब की सब पूरी हो जाएं, यही हम सबकी प्रार्थना है। थैंक यू सर। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर दबाएंगे और 12,50 इसमें छाप देंगे। 12,50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपए। जी सर। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा हमारी जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सौभाग्यशाली परिवार लॉक करिए। जी, सौभाग्यशाली परिवार को ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता है। सही है दामाद। मुगल चंगेज खान और तिमूर दोनों के वंशज थे। तिमूर के राजवंश में गुरकानी शब्द उपयोग होता था क्योंकि तिमूर चंगेज खान के परिवार के दामाद थे। अच्छा। इसी से मुगल अपने राजवंश को गुरकानी कहने लगे। बच गई मैं। हाँ। तो अब बारी आ गई है फास्ट इंडिया फेस्ट की। आप सब लोगों के लिए देखिए एक और अवसर, आज का ये दिन आप सब लोगों के लिए समर्पित है और हमारे कंटेस्टेंट्स एक बार फिर ये मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे बड़े से शुरू करते हुए दियोल परिवार के इन सदस्यों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग विद द एल्डेस्ट, अरेंज दीज मेंबर्स ऑफ द दियोल फैमिली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बॉबी देओल, बी धर्मेंद्र, सी अभय देओल या डी सनी देओल। ए बॉबी देओल, बी धर्मेंद्र, सी अभय देओल, डी सनी देओल। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं धर्म जी, बी धर्मेंद्र, फिर आते हैं डी सनी देओल, उनके सुपुत्र, फिर आते हैं ए बॉबी देओल, एक और उनके सुपुत्र, और सी अभय देओल जो कि उनके कजन हैं। बॉबी और उनके धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल। बी डी ए सी में सही क्रम देखते हैं किन किन लोगों ने इस लीडर बोर्ड पे दिया है। 1, 2, 3 को छोड़ के सभी का सही जवाब है। और सबसे कम समय किसका लगा? मोनिका देवानंद मालिक। थैंक यू सो मच। कम ताली बजते रहे इनके लिए। आइए भूमिका। कम। ऑलराइट, वेल ग्रेट। बिग हैंड फॉर भूमिका। तो जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, चीरपुर महाराज से भूमिका देवानंद माली। कैसा लग रहा है? ये सपना मेरी मम्मी ने देखा था। वो कई सालों से यहाँ आने के लिए ट्राई कर रही थी और मैं उनके मतलब कि उनको देखकर वो प्ले लॉन्ग मैंने खेलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो सपना है यहाँ आने का, वो मेरी मम्मी की वजह से पूरा हो रहा है। ये तो कंपेनियन के रूप में आप
अपने माता खिलाई हैं और पिताश्री हैं। हाँ पिताजी। प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। सर अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ पल के लिए माँ को यहाँ पे बिठाना है सर, हाँ कुछ जी जी सेकंड्स जरूर के लिए सर। जी। प्रणाम 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 प्रणाम। नहीं ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। थोड़ा सा वाट बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अभी वो बैठ गए ना सर, ऐसा लग रहा है जीत गए सर। Oh yeah, thank you. माँ की तमन्ना पूरी कर दी आपने मोनिका जी। ये सर। बेटियां भी ये काम कर देती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ सर। बड़ी शक्ति होती है उनमें, एक बार ये दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर पूरा करके ही पूरा छोड़ती करते हैं। ही जी। ऑलराइट भूमिका, आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स में एमएससी किया हुआ है और अभी बीएड की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं टीचर बनूं। एक टीचर ही होता है जो कि बच्चों को आगे बढ़ा सकता है, एक अच्छी मतलब पीढ़ी को बना सकता है, राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर को बनाने वाला एक टीचर ही होता है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि मैं टीचर बन के सब स्टूडेंट्स को मतलब कि जैसे आप बोलते हैं ना सर कि मेरे फैंस होते हैं, उनका प्यार ही होता है जो कि मुझे मतलब कि आगे कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी स्टूडेंट्स हो जिनको मैं पढ़ाऊँ, उनका प्यार मुझे आगे और प्रेरणा दे काम करने के लिए, अच्छे से अच्छा एक टीचर बनने के लिए। तो बहुत अच्छी सोच आपकी भूमिका की, बहुत अच्छी सोच। और आप एमएससी कर चुके हैं, यही सुनकर के हमको बहुत डर लग रहा है। जब आप टीचर बन जाएंगे तो क्या पढ़ाइएगा आप? सर यही मैथमेटिक्स हाँ पढ़ाएंगे? मैथमेटिक्स। हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। ऑलराइट, रूल्स आपको पता है। ऑलराइट भूमिका जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्कूल की पढ़िएगा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी। कागज के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे? Which of these is used to join two pieces of paper together? Can we see the image, please? ये देखिए, इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी एंड डी। सर चित्र विकल्प डी, इमेज ऑप्शन बी डी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। एक हेडफोन है, एक स्कैनर है, एक मेजरिंग टेप है और ये स्टेपलर है। बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। भूमिका जी ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ महाराष्ट्र में पोली होता है? पोली इज एन इक्विवेलेंट टर्म फॉर विच ऑफ दीज इन महाराष्ट्र? ए रोटी, बी दाल, सी पुलाव, या डी खीर? सर ए रोटी को लॉक कर दीजिए। ए रोटी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर पड़िएगा। भूमिका जी ये एक वीडियो प्रश्न है। इस वीडियो में कौन सा शहर दिखाया गया है? Which city is shown in this video? Can we see the video please? देख लिया, ऑप्शन देखिए। ए लंदन, बी मॉस्को, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। सर ये इस वीडियो में वो आईफेल टावर दिखाया था और जो आईफेल टावर है वो पेरिस में है सर। तो क्या करें? तो सी पेरिस पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। आप कभी गए हैं पेरिस? नहीं सर, मैं तो सिर्फ पहली बार मुंबई आई हूँ, शिरपुर में ही रही हूँ। महाराष्ट्र में रहते हुए आप मुंबई में पहली दफा आई हैं? हाँ सर, तो मेरा सपना है कि मतलब यहाँ से जो भी धनराशि जीत के जाऊँ तो उसमें से थोड़े पैसे में सिर्फ घूमूंगे मैं भारत। पहले तो वहाँ जाने से पहले मुंबई घूमिए ना। नहीं सर, वही तो अच्छा खासा शहर है यहाँ पर
अच्छे नहीं। लोग रहते हैं। नहीं वही सर मेरा सपना है कि मतलब एक कि- आपके सामने बैठा हुआ है, कभी भी आप चाहें हमसे वही सर, अच्छे लोग हैं हम लोग। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग खराब लोग हैं। हाँ सर। हाँ, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवियों सज्जनों, ये हमें सोनी BBC अर्थ के सर्जन से प्राप्त हुआ। ऑलराइट, आईफिल टावर। अब आ गया है चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट के लिए। रेडी भूमिका जी? ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन उड़ नहीं सकता? हाँ। Which of these is not capable of flight? A. Honeybee, B. Earthworm, C. Butterfly or D. Moth? मधुमक्खी, केंचुआ, तितली या पतंगा? सर बी केचुआ। बी केंचुआ पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 5000 जीत गए आप। अब आगे चलते हैं, छठा प्रश्न आएगा आपके सामने और ये है 20,000 रुपए के लिए। Yes, sir. यहां से आपके पास समय मिलेगा 60 सेकंड प्रत्येक का उत्तर देने के लिए। ठीक है सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? MSc किया है, आ गया उनका प्रश्न। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ वीक? ऑप्शन सुनिए। A 100, B 120, C 144, D 168। 100, 120, 144, 168। सर डी 168 को लॉक कर D दीजिए। 168 लगा दे। हाँ सर। डी पे ताला लगा जाए। यस, इन द राइट आंसर वाला। जल्दी से आपने हिसाब किताब कर दिया। हाँ सर। 24 into 7 is 168। बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट भूमिका जी, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का टाई डाई कपड़ा है जो अपने बारीक बिंदुओं और जटिल बनावट के लिए प्रचलित है? Which of these is a type of tie-dye textile notable for its fine dots and intricate designs? ऑप्शन सुनिए। A संबलपुरी, B बांधनी, C मुगा या D फुलकारी? सर मुझे बी और डी में लग रहा है सर, बांधनी और फुलकारी। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बाजूमाती जी, एक और लाइफलाइन लेंगी। ऑडियंस ऑडियंस पोल। हाँ। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। वोटिंग मीटर उठाइए। ऑडियंस, समय आपका शुरू होता है अब। बांधनी बी 68% प्रतिशत। क्या कीजिएगा? सर बी बांधनी को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। बांधनी शब्द जो है आपको पता होना चाहिए था, संस्कृत में बंध यानी बांधना से लिया गया है। हाँ। और आज अधिकांश बांधनी निर्माण केंद्र गुजरात, राजस्थान, सिंध, सिंध। पंजाब क्षेत्र में स्थित है। बांधनी टाई एंड डाई जब था ना, तो हमको लगा कि शायद आप समझ जाएंगे। हाँ बांधनी मुझे लग रहा बांधनी था में लेकिन- बांधना होता है, टाई एंड डाई है इसका नाम, तो आपको ले लेना चाहिए था। हाँ, ऑलराइट, कोई बात नहीं। 2 लाइफलाइन चली गई हैं। हाँ। 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपए। रेडी भूमिका जी? यस सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वेदों के अनुसार धनुर्वेद किस विषय पर एक ग्रंथ है? According to the Vedas, what is Dhanurved a treatise on? A. मेडिसिन यानी चिकित्सा, B. फार्मिंग कृषि, C. ट्रैवल यात्रा या D. वॉरफेयर युद्ध? सर धनुर्वेद जैसा वो शब्द है तो उससे लग रहा है कि धनुर्वेद मतलब कि वो धनुष बाण और जो करते हैं ना, Okay. तो उसका और युद्ध से थोड़ा नाता है, तो मुझे लगता है डी युद्ध। और जो कि अभी धनुर्वेद मतलब कि वो धन्वंतरी जो देवी है चिकित्सा की जो जी। भी करते वो तो क्या करना चाहेंगे? चिकित्सा लग रहा है मुझे, चिकित्सा और युद्ध। थोड़ा धनुर्वेद। हाँ, धनुर्वेद वो धनुष्य बाण और वो तीर कमान होता है ना सर,
तो उसमें वो युद्ध में होता है और धनुर्वेद मतलब वो धन्वंतरी देवी होती है। सर युद्ध डी को lock- डी वॉरफेयर डी युद्ध को ताला लगा दिया जाए। नहीं, सही जवाब है आपका। इतना समय आपने लगा दिया समझाने में हमको, तो बादुमती जी चल पड़ी एक बार, वो चल पड़ते हैं हाँ तो फिर सर, 60 वो- सेकंड पूरे हो जाते हैं। धनुर्विद्या, हाँ धनुर्वेद में धनुष, बाण, भाला, हाथ, गदा इत्यादि से लड़ने के तरीके जो हैं वो बताए गए हैं। ऑलराइट, वेदों में। ऑलराइट देवी जी, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का, तैयार हो जाइए। हाँ सर। नवा प्रश्न। अच्छा, और एक बार सोच लीजिएगा ना, हाँ तो हमको समझाने में समय मत निकालिए। हाँ सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल लोकेटेड? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद या डी कोलकाता। नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या डी कोलकाता। सर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो गुजरात से है, तो मुझे लगता है कि वो गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में आता है, तो सी अहमदाबाद को क्या लॉक करें? कर दीजिए। सी अहमदाबाद पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। ये स्मारक जिसमें एक संग्रहालय, म्यूजियम और प्रदर्शनी केंद्र भी है, मोती शाह पैलेस में ये स्थित है। ऑलराइट, 1,60,000 हो गया। सर आप सुनते पुराने गाने? जो पुराने लोग होते हैं ना, वो पुराने गाने सुनते हैं। हम पुराने हैं, नहीं हम सर, सुनते ऐसा हैं, लेकिन आजकल के जो आधुनिक गीत वगैरह है ना, उनको भी हम सुनते हैं। नहीं। मुझे बहुत पसंद है सर पुराने गाने। वो किशोर कुमार, लता दीदी के जो गाने होते हैं ना सर, वो बहुत मतलब इतना सुनते देर ना काहे सर, लगा सुकून दिया मिलता आपने है सर। मोहम्मद रफी वाले क्वेश्चन पे? हाँ, सर। अभी बैठ के तारीफ कर रहे हैं, वहां पर सोच रही हैं। अच्छा, ये तो किशोर कुमार भी हो सकता है। हाँ, किसी हो सकता है किशोर कुमार। सर अच्छा चलिए डबल टिप ले लेते हैं। तो ज्यादा गाने सुन लिए ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया सर। क्या बोले आपके बारे में। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। यहाँ हम आकर के एक चेतावनी देते हैं कि ये जो मौका है ना, इस मौके पर चांस मत लीजिएगा, ठीक है? हो, एक लाइफलाइन बची हुई है आपके पास, क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। INB मंत्रालय में बी का अर्थ क्या है? What does the B in the Ministry of INB stand for? Options: A, broadcasting, B, bandwidth, C, backlink, C, blockchain. सर इसका INB का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो इसका सही जवाब हुआ ए, ब्रॉडकास्टिंग को लॉक कर दीजिए। हाँ, A को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया, बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गए। पहले बच्चे होने चाहिए, चेक आ गया इनके नाम। एक देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। और हमको लगता है कि आपकी शायद पहली कमाई है। हाँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको भूमिका जी। ये घोषणा करता है कि सुपर संदूक अब आरंभ होने वाला है। ऑलराइट, तो भूमिका जी, इसके बारे में तो आपको जानकारी है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में पढ़ूं। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से किसके नाम पर एक महत्वपूर्ण सरकारी खेल पुरस्कार है? द्रोणाचार्य, सहदेव। द्रोणाचार्य। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? पृथ्वी, वरुण, मंगल, शुक्र। बी, वरुण। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से किस खेल में गेंद का प्रयोग नहीं होता है? बी, फील्ड। घुड़सवारी। करेक्ट, नेक्स्ट। लॉन उस क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें मुख्यतः क्या होता है? बी, घास। करेक्ट, नेक्स्ट। किस शहर में निजामुद्दीन नाम से प्रचलित एक रेलवे स्टेशन है? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली। भोपाल। हैं? ए, दिल्ली। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से क्या 1950 तक भारत में एक पद नहीं था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गवर्नर जनरल। डी, गवर्नर जनरल। गलत।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्मारक एक राज्य की राजधानी में है? इंडिया गेट, स्वर्ण मंदिर, चार मीनार, स्टैचू? इंडिया गेट। गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रेगिस्तान एशिया में नहीं है? चोलिस्तान, नामीब, तखला मकान, गोबी? सी टक लामन कान। या गलत। नेक्स्ट, इनमें से क्या आपके शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है? बी नस। गलत कहा। द नेम से किसका पहला उपन्यास था? झंपा लहरी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अनीता? बी। देवी जी, हाँ सर। 5 हो गए हैं सही उत्तर आपके। थैंक यू सर। बच गई आप। समय समाप्त। 50,000 रुपए जीत लिया। या तो आप इसे जमा करें बैंक में, या अपनी एक कोई भी लाइफलाइन जिंदा कर दें। सर लाइफलाइन जीवित जिंदा करना करेंगे। चाहेंगे। कौन सी? आज दी ऑडियंस है और डबल टिप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये जीवित है। बहुत बहुत बधाई। बहुत भरोसा है इनको आप पर, इनकी इज्जत रखिएगा। अब भूमिका जी आपको बता दें कि जो अगला प्रश्न है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। अगर गलत हो भी गया आप कुछ खोएंगे नहीं। ठीक। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? In which layer of the Earth's atmosphere does the International Space Station orbit Earth? Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, exosphere, B, stratosphere, C, thermosphere, D, troposphere. कौन सी परत में पृथ्वी की परिक्रमा करता है अंतरिक्ष स्टेशन? सभी एक के ऊपर एक वो आती है परत, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। एग्जैक्ट आंसर मुझे पता नहीं है इसका, तो मैं ऑडियंस पोल लेंगी? हाँ। राइट, लाइफलाइन लेना चाह रही हैं भूमिका जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपके समय शुरू होता है अब। हे भगवान। 27, 32, 25, 16। सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड। तो वीडियो महाशय, भूमिका जी संतुष्ट नहीं है हमारी यहाँ की जनता से, एक और लेंगी वीडियो कॉल फ्रेंड। आपने 3 नाम दिए थे भूमिका जी, ये हैं अशोक माली जी हैं, शैलेश जोशी हैं और सुनील चौधरी। सर शैलेश जोशी को कॉल। शैलेश जोशी जी, ऑलराइट, ओके। शैलेश जोशी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके परिवार के? हाँ, फैमिली फ्रेंड Okay. है। ये भी महाराष्ट्र में है। शैलेश जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते अमिताभ सर। बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नासिक की तरफ से आपको राम राम। राम राम आपको भी। मान्यवर, हमारे सामने भूमिका जी बैठी हैं और जी। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी तो ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शन देंगी ABCD, और 45 सेकंड मिलेंगे केवल उत्तर देने के लिए। ओके। ठीक है? ओके। रेडी भूमिका जी, आपका समय शुरू होता है अब। शैलेश दा, आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वीच्या कोणत्या याच्यामध्ये लेअरमध्ये वर्क करतं, परिक्रमा करतं? एक्झोस्फियर, स्ट्रॅटोस्फियर, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? बघ, बी किंवा डी आन्सर आहे। बी किंवा डी, मला जास्त करून बी वाटतंय, पण बी किंवा डी मध्ये एक आन्सर। मला जास्त करून बी वाटतंय। किती % श्योर आहे? बी। 60-70% शुअर आहे स्ट्रॅटोस्फियर। ठीक, थँक्यू। 60-70% कहा। सर बी स्ट्रैटोस क्या करेंगे? को लॉक कर दीजिए। लॉक करेंगे? यस सर। सोच लिया आपने? हाँ सर। ओके। बहुत सोच समझ करके 2-3 जगह लाइफलाइन लेने के बाद भूमिका जी कह रही हैं बी स्ट्रैटोस्फीयर पे ताला लगाया जाए।
ये गलत उत्तर हो गया है। थर्मोस्फीयर इज द राइट आंसर। थर्मोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 80 से 700 किलोमीटर ऊपर ये स्थित है और यहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है थर्मोस्फीयर। ऑलराइट भूमिका जी, आप क्योंकि ये गलत हो गया इसलिए आप वहीं रहेंगे 320 के ऊपर, और ये 320 हम जमा कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये 320 आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और 3,20,000 रुपए कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपए। जीवन सचना बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से। ओके, अरे रूटर बज गया। तो आज का समय यही समाप्त करना पड़ेगा भूमिका जी। थैंक